हिंदुस्तान एक हाइब्रिड वॉर, पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर में मुलव्विस है। पाकिस्तान इसका मुकाबला कर रहा है कई सालों से। आज जो उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है EU डिसइंफो लैब की, उसने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर में मुलव्वस झूठी खबरों की वेबसाइट सबूत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर लगा दी। मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ ने कहा, भारत ने यूरोपीय पार्लियामेंट को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल किया, जाली NGOs के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा को मुतासिर किया। भारत के LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां, सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत रवा साल 2940 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर चुका। भारतीय फायरिंग से 27 शहादतें और 247 अफराद जख्मी हो चुके। विफाकी काबीना में बड़ी उखाड़ पिछाड़, शेख रशीद विफाकी वज़ीर दाखिला और आज़म सवाती वज़ीर रेलवे मुकर्रर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। एजाज शाह नारकोटिक्स कंट्रोल के वज़ीर, अब्दुल हफीज शेख वज़ीर खजाना होंगे। अब्दुल रज़ाक दाऊद को विफाकी वज़ीर, डॉक्टर फैसल को वज़ीर मुमलिकत बनाने पर गौर। विफाकी वजीर शेख रशीद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 दिसंबर को समाअत करेगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त गर्ल्स गाइड की चेयरपर्सन ने दायर की थी। शेख रशीद पर गर्ल्स गाइड की जमीन खाली करवा कर अस्पताल में शामिल करने का इल्जाम। पंजाब हुकूमत की PTM को 13 दिसंबर को जलसे की इजाजत न देने की मंजूरी। मीनार पाकिस्तान को जाने वाले रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे। कोरोना SOPs और कानून की खिलाफ वर्जी पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी महकमा दाखिला के इजलासों के बाद मामला सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी में रखा गया। सियासी कशीदगी में इजाफा, हुकूमत को अपोजिशन से मुज़ाकरात समेत दीगर इशूज पर हिकमत अमली बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को इस्लामाबाद बुला लिया। बिलावल भुट्टो की जाती उमरा में मरियम नवाज से मुलाकात, बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। लाहौर जलसे से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी, शेरी रहमान, कमर जमान कायरा शरीफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, मोहम्मद जुबैर, मरियम औरंगजेब भी मौजूद। मुस्लिम लीग नून की रैली के मुंतजमीन पर 4 मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज, आमिर खान समेत दीगर रहनुमा नामजद। कोरोना SOPs, रोड ब्लॉक और साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल की गई। मरियम नवाज समेत लीगी रहनुमाओं को कड़ाई खिलाने वाली दुकान मालिकान पर भी FIR कट गई। हुकूमत बुखला गई, तोबा मेरा बदला अवाम से मत लो। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं कि कल लोग मजाक में कह रहे थे कि कुर्सी और टेंट सर्विस वालों के बाद अब इमरान खान होटल वालों के पीछे पड़ जाएगा, मगर घबराहट और खौफ का ये आलम है कि मजाक भी हकीकत में ढल गया। इमरान खान साहब, PDM आपको घर भेजकर ही दम लेगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, फैसला करना होगा आपका मुकाबला नवाज शरीफ से है या DJ भट्ट से। लाहौरियों ने जलसे से पहले ही रेफरेंडम दे दिया। आपके पास DJ भट्ट और भट्ट कड़ाही पर पर्चा काटने का इख्तियार है। मरियम बीबी, हम आपकी नागवारी से आगाह हैं। आज़ाद कानून के ताबे होना शाही खानदान के आदाब और मिजाज के खिलाफ है। मुआवनी खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। मियां महमूद रशीद कहते हैं, PDM जितनी मर्जी कोशिश कर ले, 13 दिसंबर को लाहौर ये जलसे का बॉयकॉट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के 25 मेंबरान सूबाई और कौमी असेंबली का वजीर आला पंजाब से राबते में होने का इंकशाफ।
जराये के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्ते में मुस्लिम लीग नून के 10 मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर चुके। नून लीगी मेंबरान असेंबली ने पार्टी क़यादत के बयानिए की मुखालिफत की। पटवारियों के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज, पटवारियों की मुद्दत में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नून लीग के वकील का मौकिफ, पटवारी भी तो आपके ही तैयार किए गए हैं, नए पाकिस्तान में भी पुराना काम ही कर रहे हैं। जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहा गूंज उठा। पंजाब हुकूमत का अमनो अमान यकीनी बनाने और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात। ऑपोजिशन के इस्तीफा और एहतजाज से हुकूमत को खतरा नहीं। दोनों रहनुमाओं का पीडीएम के इंतशार पर मबनी सियासत को नाकाम बनाने का अज़्म। ऑपोजिशन के इस्तीफों का सिलसिला जारी। बीएनपी के 11 ऑपोजिशन अरकान ने इस्तीफे पार्लिमानी लीडर्स और सरबराहान के हवाले कर दिए। ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह समेत अरकान असेंबली को इस्तीफे जमा कराने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली 14 दिसंबर तक इस्तीफे बिलावल हाउस कराची में जमा कराएंगे। अवाम की आंखों में धूल झोंकने के बजाय इस्तीफे स्पीकर को दे। मावन खुसूसी शहबाज गिल का अपोजिशन को मशवरा। सजायाफ्ता मुजरिम के कहने पर इस्तीफे स्पीकर की बजाय रिजेक्टेड मौलाना के पास जमा कराना जाली इस्तीफों की दलील है। पीडीएम के स्टेज पर इकट्ठे ये करप्शन ज़दा चेहरे पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात का माहौल बनाएं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। कहते हैं अवाम की मफाद में एहतजाजी सियासत को मुलतवी होना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के लिए बाइस एहतराम शख्सियत मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करें। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखियाँ कम करना मुल्क के लिए ज़रूरी है। नवंबर में तरसीलात ज़र में मुसलसल छठे माह भी इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा रिकॉर्ड 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी बढ़ गया। तरसीलात ज़र गुज़श्ता माह के मुकाबले में 2.4%, नवंबर 2019 की निस्बत 28.4% का इजाफा है। की तादाद 3 हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। सिंध में शोबा सेहत का इनकलाबी इकदाम। फालिज के मरीजों को उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकेगा। कौमी इदारा इमराज कल्ब में दिल की पेवंदकारी का तजर्बा करने की तैयारियां मुकम्मल। डॉक्टर नदीम कमर कहते हैं फालिज के मरीजों के दिमाग में बिला मुआवजा स्टंट डाला जाएगा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5 दहशतगर्दों का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दहशतगर्दों को जुमेरात को शाहदरा से गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिमान से असलहा, बारूदी मवाद, गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस मुल्जिम आबिद मलही और शफकत के जुडिशल रिमांड में 24 दिसंबर तक तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने तफ्तीशी अफसर को चालान मुकम्मल करने के लिए आखिरी मौका दे दिया। पिशावर के इलाके बुडबेर में 7 साला बच्ची के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल जिला खैबर से गिरफ्तार। बाजार जखखेल के मकामी अमायदीन ने पुलिस के हवाले किया। मुल्जिम मकतूला का हमसाया वारदात के बाद रूपोश हो गया था। कराची में ओल्ड सिटी एरिया में बिल्डर माफिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गठजोड़। बम्बई बाजार में 150 साल पुरानी इंतहाई मखदूश इमारत के अंदर गैर कानूनी तामीरात। अहले इलाका ने कहा है अलमारूफ सिद्दीक हलवाई की इंतहाई मखदूश इमारत में कई दहाइयों से रिहाइश नहीं, खुफिया तौर पर जारी गैर कानूनी तामीरात किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। दो कट लगाओ भाई। ख्वाबों को हकीकत का रंग देने का जुनून तूरगर के नौजवान को कराची खींच लाया। डॉक्टर बनने का ख्वाहिशमंद नियाज अली मेडिकल कॉलेज की फीस ना होने के बायस होटल में वेटर की नौकरी करने पर मजबूर। नौजवानों की हुकूमत से मदद की अपील।
जाड़ा आज भी रंग जमाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। दिसंबर के आखिरी अशरे में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। भारत में ज़राई कानून के खिलाफ किसानों का एहतजाज जोर पकड़ गया। किसानों की उत्तर प्रदेश हाईवे और राजस्थान हाईवे बंद करने की धमकी। मोदी सरकार ने दिल्ली के वजीर आला को एहतजाज की हिमायत पर नजरबंद कर दिया। वादियां, ऊंचे पहाड़ और इनकी चोटियां पाकिस्तान की शान। दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद। सफेद, नीले, पीले, गुलाबी, नारंगी और दीगर रंगों के गुले दाऊदी की बहार। लाहौर के जिलानी पार्क में 400 फूलों से फजाएं मुअत्तर। 400 फैली रंगों की बहार ने देखने वालों के दिल मोह लिए। I know the Pakistani people loves, and I want to see myself, and I'm here, and I know it's not last time, just this first.